अमेरिका के रियासती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की तारीखी कामयाबी, वर्जीनिया और न्यू जर्सी की गवर्नरशिप जीत ली गई। एबिगेल स्पेन वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी वर्जीनिया की नायब गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। उधर न्यू जर्सी में एमी शैरल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक स्टेरली को शिकस्त दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर हान जिंग से मुलाकात। दोनों ममालिक का इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इतफाक। सदर मुमलिकत का चीन की जानिब से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पर इजहार तशक्कुर। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। कहा, सी पैक के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेंगे। सिंध सब्ज़ और डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ रहा है। कराची पाकिस्तान की मईशत, तख्लीक और इस्तकामत की धड़कन है। दुनिया तेज़ी से बदल रही है। मसनूई ज़हानत और मौसमियाती तब्दीली आलमी नक्शे बदल रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीर से खिताब। कहा, रद्द-ए-अमल का दौर ख़त्म, अब पेश की हुक्मरानी का ज़माना है। सिंध पर बढ़ती शहरी आबादी, आमदनी में फ़र्क और मौसमियाती चैलेंजेस का बोझ है। सिंध पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा मरकज़ है। 30% से ज़ायद कौमी GDP में हिस्सा है। सिर्फ कराची मुल्क के कुल बरामदात का तकरीबन 50% फराहम करता है। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जहां किसी नौजवान को कामयाबी के लिए सूबा ना छोड़ना पड़े। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, नौजवान सिर्फ रोज़गार के मुतलाशी नहीं बल्कि रोज़गार के खालिक हैं। पेशा वराना और डिजिटल तरबियत को फ़रोग दे रहे हैं। हुकूमत, निजी शोबा, अकेडमिया और अवाम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। हुक्मरानी को डेटा पर मबनी, शफाफ और अवामी मरकज़ बनाना होगा। ई गवर्नेंस के ज़रिए ब्यूरोक्रेसी कम और खिदमात में आसानी पैदा कर रहे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद उम्रे पर रवानगी के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें रोक लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। शेख रशीद ने कहा कि मुझे उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। इस मुल्क में हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं चलता। अल्लाह से मदद मांगता हूँ। मजीद कहा कि आप नहीं जा सकते तो इन्हें अदालत के लिए जस्टिस सदाकत अली खान की अदालत जाऊँगा। रावलपिंडी में नान बाइयों की शटर डाउन हड़ताल। शहर में बेशतर तंदूर बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नान बाई एसोसिएशन का कहना है, आटा महंगा करने वालों से कोई नहीं पूछ रहा। पूरी फोर्स नान बाइयों के पीछे लगी हुई है। तंदूर सील करके रोजगार बंद किया जा रहा है। गैर मयारी सरकारी आटे पर रोटी सस्ती करके कारोबार तबाह नहीं कर सकते। इंतजामिया मयारी आटा फराहम करे तो रोटी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। रानो रीच को हिफाजती प्रोटोकॉल के साथ कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रानो रीच को कराची की फैसल बेस से C-130 तैयारे में इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद मुंतकली से पहले रीच को ट्रेनिंग भी दी गई। दूसरे मरहले में रीच को गिलगित बल्तिस्तान के जंगलात में मुंतकिल किया जाएगा। बादलों और हवाओं ने स्मोक को पीछे धकेल दिया। लाहौर में सुबह के औकात में आलूदगी में नुमाया कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 8वें नंबर पर। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब स्मोक में कमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। अदालत की 1 माह के लिए इतवार को कमर्शियल सरगर्मियाँ बंद करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में गैस धमाके में झुलसने वाला एक जख्मी दम तोड़ गया। 19 साल असद मुनीब पिम्स अस्पताल के बंद सेंटर में जेर इलाज था। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट गैस लीकेज धमाके के 13 जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था।
वफाक इसराइल जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। गजा सिटी और जबालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले करके मजीद 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 240 हो गई। दूसरी जानिब इसराइल ने 5 फलस्तीनी कैदियों को रिहाई दे दी। सालों बाद फलस्तीनियों के घर पहुंचने पर अहले खाना खुशी से निहाल। पाबंदियों के बावजूद रूस से भारत की तेल दरामदात में इजाफा। अक्टूबर में भारत की रूसी तेल की दरामदात 14.8 लाख बैरल योमिया तक पहुंच गईं। डेटा ट्रैकिंग कंपनीज के मुताबिक शरह सितंबर के 14.4 लाख बैरल योमिया से ज़्यादा रही। अमेरिका ने अक्टूबर के आखिर में रूसी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की थी। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर पाबंदियां नाफिज की थीं। हालिया हुकूमती शटडाउन ने अमेरिका के तवील तरीन शटडाउन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान कांग्रेस में इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी। कशीदगी खत्म होने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। एयरपोर्ट्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों, फौज के हजारों मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। गरीबों के लिए ग़िज़ाई इमदाद पहली बार मुअत्तल कर दी गई। बिटकॉइन की कीमत 4 माह की कम तरीन सतह पर। बिटकॉइन जून के बाद पहली बार $1 लाख से भी नीचे आ गया। बिटकॉइन की कीमत 6.7% कमी के बाद $99,936 हो गई। बिटकॉइन के अलावा दीगर डिजिटल करेंसीज की कदर में भी गिरावट। इथीरियम की कीमत में 10%, XRP की कदर में 6% कमी। भारत में मुसाफिर और मालबरदार ट्रेन आपस में टकरा गईं। मुतअद्दिद अफराद हलाक। खौफनाक हादसे में ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू टीम ने बोगी काट कर 5 लाशें निकालीं। भारतीय हुक्काम का कहना है 4 जख्मियों की हालत नाजुक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा। नेपाल में बर्फानी तोदा गिरने से 7 कोहपैमा हिलाक, 4 लापता। हलाक होने वालों में 5 गैर मुल्की और 2 नेपाली शामिल। 3 का ताल्लुक फ्रांस, 1 अतालवी और 1 कैनेडियन था। लापता होने वाले नेपाली हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल ICC के भारत नवाज फैसलों पर सवालात उठ गए। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजाओं का ऐलान। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सजा, भारतीयों पर ICC मेहरबान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल। मैच फीस का 30% जुर्माना, 2 डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए। ओपनर साहिबजादा फरहान को 1 डीमेरिट पॉइंट और वार्निंग। सूर्या कुमार यादव ICC की आंखों का तारा। मैच के बाद सियासी बयान देने वाले भारतीय कप्तान को सिर्फ 30% जुर्माना, 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। मैच मुअत्तली की सजा से बरीउज़िमा। अर्शदीप को भी नाज़ेबा इशारे करने पर क्लीन चिट मिल गई। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्री गुरुद्वारा जन्मस्थान में जारी मजहबी रसूमात में शरीक। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिख बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बाबा गुरु नानक ने सारी इंसानियत के लिए अमन व बराबरी और तहम्मुल व बर्दाश्त को फ़रोग़ देने का दर्स दिया। हुकूमत पाकिस्तान तमाम मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत का गैर मुतज़लज़ल अज़म रखती है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का भी सिख बहन भाइयों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।